मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली पुलिस ने फर्जी डिप्लोमा प्रमाण पत्र और मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत ककरौली पुलिस जटवाड़ा चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार कर युवाओं को बेचने वाले कुछ लोग नहर पटरी पर मौजूद हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जानकारी के आधार पर मेरठ स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल और हिम्स हॉस्पिटल से 5 अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया गया। फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट, 10 मोबाइल फ़ोन, 2 CPU, 2 मॉनिटर, एक प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, हार्ड डिस्क, फोटो पेपर, ID कार्ड और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह पिछले 1.5 वर्ष से फर्जी नर्सिंग और मिडवाइफरी डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और मार्कशीट तैयार कर रहा था। गिरोह के सदस्य दस्तावेज तैयार करने के लिए QR कोड का भी इस्तेमाल करते थे ताकि वे असली प्रतीत हो। तैयार दस्तावेज पहले 4,000 रुपये में बेचे जाते थे, जिन्हें आगे 25,000 रुपये प्रति दस्तावेज तक में बेचकर अवैध कमाई की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना ककरौली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक बिना डिप्लोमा फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले इस गिरोह ने कई महिलाओं और युवकों को बिना डिप्लोमा रोजगार भी दिलाए थे। फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं और युवकों को उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों में नर्सिंग केयर का रोजगार देने की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा SIT टीम गठित करने की बात की गई है। गिरोह गिरफ्तार किया गया, किस तरह की मार्कशीट तैयार कर कहां पर इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ककरौली पुलिस SHO जोगिंदर कुमार, SPRA और अक्षय तथा CO भोपा देवव्रत वाजपेयी के निर्देशन में एक टिप ऑफ के आधार पर काम चल रहा था। इसमें काफी महत्वपूर्ण काम था ये। इसमें एक सूचना मिलती है कि एक विधु नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक साइबर कैफे है मेरठ में, जहां पर जो है ANM और ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है, और इस कोर्स के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को बेच दिया जाता है, बना करके फर्जी बना करके बेच दिया जाता है, तथा उसी आधार पर वो विभिन्न जाने माने अस्पतालों में इनका इंडक्शन हो जाता है, भर्ती हो जाते हैं ये, और ये मरीजों की देखभाल करते हैं, इंजेक्शन तक लगाते हैं तथा उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी होती है वो करते हैं। इसके आधार पर जब पूरी टिप ऑफ मिलने के बाद जब पूरी टीम इस पर काम करती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज तरीके से कुछ सूचनाएं मिलती हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि शिवानंद, मनीष, कुलदीप, इस्माइल, आदिल, रितेश, जयंत, सचिन, संदीप, नितेश, ये 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें, जिसमें कुलदीप नाम का व्यक्ति जो है, जो कि साइबर कैफे चलाता है। इससे पहले उसके मालिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 2020 से ये काम चल रहा था। विभिन्न प्रकार के 50 से 60 सर्टिफिकेट अभी तक की पूछताछ से संज्ञानित हुआ है कि पूरे भारत के कई स्थानों पर, जैसे महाराष्ट्र है, नोएडा है, मध्य प्रदेश है, मेरठ है, शामली है, बिजनौर है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सर्कुलेट हुए हैं और उसके आधार पर तमाम महिलाओं को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये जांच अभी भी जारी है। इसमें मेरे द्वारा SIT गठित की गई है SPRA के नेतृत्व में, तथा CO भोपा उसमें मेंबर है, और टीमों को मैंने कुछ एक्सपर्ट टीम भी इसमें दी है, ताकि चूंकि मेडिकल लाइन से संबंधित ये मामला है तो इसमें काफी गंभीरता पूर्वक जांच करने के लिए मेरे द्वारा SIT भी गठित कर दी है SPRA के नेतृत्व में, तथा SO ककरौली उनकी टीम द्वारा इसमें 17 सर्टिफिकेट्स आपके सामने अभी बरामद किया गया है जो कि फर्जी है। और ये उन्होंने पूछताछ से स्वीकार भी किया है कि साइबर कैफे में उन्हें कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 2,000, जैसी उसकी संबंध हो या रिलेशन हो, उसी आधार पर बेसिकली महिलाओं को थोड़ा ज्यादा दिया गया है। 50 से 60 सर्टिफिकेट इस तरह के नर्सिंग के कोर्स के इशू किए गए हैं, जो विभिन्न स्थानों पर भर्ती होकर के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से मानव जीवन को और मानव हेल्थ को इससे काफी खतरा है, और ऐसे गैंग को पकड़ना पुलिस की टीम के द्वारा, जो ककरौली पुलिस द्वारा की गई है, SPRA और CO भोपा के निर्देशन में, मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम पूरी पुलिस की टीम को दिया जा रहा है, तथा इनके खिलाफ फ्रॉड का अभियोग दर्ज करके जो 318 BNS तथा इसमें 336, 338, 340
17/2/2026 का करोली में पंजीकृत किया गया है तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा तमाम जो सर्टिफिकेट्स है उनको रिकवर किया गया है। इसके आधार पर मोबाइल फोन 10 बरामद किए गए हैं, एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है, पारदर्शी फाइल बरामद की गई है, CPU बरामद किया गया है, प्रिंटर मशीन बरामद की गई है, लेमिनेशन मशीन बरामद की गई है, स्टेपलर बरामद किया गया है, पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट फाइलें होती है, ID, फोटो पेपर और स्टेपलर वगैरह बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस प्रकार से बेसिकली इसका जो काम हो रहा था वो मेरठ जनपद में ज्यादातर हो रहा था और ज्यादातर अपराधी और इसमें अभियुक्त जो है मेरठ जनपद के निवासी तथा एक व्यक्ति इसमें जानसठ का भी निवासी है और 2 लोग मीरापुर के निवासी बताए जाते हैं। सर, जो ये गिरफ्तार हुए हैं, जो नौकरी कर रहे थे, किस स्तर की नौकरी कर रहे थे, किस वार्ड में, किस जगह? देखिए, कई जगह पर यह भी सूचनाएं मिली है कि एक लड़का जो पकड़ा गया इसमें उसमें ICU में काम कर रहा था, वो एक अस्पताल में। साथ ही साथ एक लड़का जो है इंजेक्शन देने का काम कर रहा था। विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल के नाम इसमें आए हुए हैं, मैं अस्पताल का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ। और ये इसमें 3-4 जो सबसे रिप्यूटेड अस्पताल है वहाँ के मेरठ के, इनका नाम आया है जिनमें ये काम कर रहे थे। बाकी नोएडा में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में काम करने की बात बताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में, शामली में भी कुछ अस्पतालों में इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सर्टिफिकेट आधार पर इनकी नर्सिंग का काम करते हुए ये लड़के या लड़कियां बताए गए हैं। नर्सिंग का डिप्लोमा भी देते थे? यस, ये डिप्लोमा के सर्टिफिकेट देते थे बकायदे जो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।